धाकड़ खबर बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। 2019 का लोकसभा चुनाव आप लोगों को बखूबी याद होगा, क्योंकि एक नारा विपक्ष ने या सीधे तौर पे कहीं कि राहुल गांधी ने उछाला कि चौकीदार चोर है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने या सीधे तौर पे कहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस नारे को लपक लिया और हर तरफ से आवाज आने लगी कि हाँ मैं भी चौकीदार हूं। तमाम मंत्रियों ने अपने ट्विटर अकाउंट के आगे लिख दिया हाँ मैं भी चौकीदार हूं, और गाना भी लॉन्च कर दिया गया। लगता है उसी फार्मूले को आगे बढ़ा रहे हैं उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी। आप जान रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में किस तरीके की खबरें आ रही है। मनीष गुप्ता की हत्या हो या उसके अलावा बहुत सारे और मामले हो, उत्तर प्रदेश की पुलिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। लेकिन आदित्यनाथ योगी उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ डटकर खड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 7 लाख रुपए की पेनल्टी यानी कि जुर्माना लगा दिया आदित्यनाथ योगी पर पुलिस के साथ खड़े होने पर, पुलिस का बचाव करने पर। लेकिन फिर भी आदित्यनाथ योगी पुलिस के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये जानकारी अगर मैंने आपके सामने रखी है अभी तक, इसके बाद आपके जहन में 2 तरीके के सवाल पैदा हो सकते हैं कि क्या क्या वो चीजें हैं जो सुप्रीम कोर्ट से कही गई हैं और क्या क्या वो चीज़ें हैं जो दिखा और बता रही हैं कि आदित्यनाथ योगी किस तरीके से पुलिस के साथ खड़े हुए हैं। और गोरखपुर की स्थिति अभी भी सुधरने का नाम नहीं ले रही है। तो बारी बारी से 4-5 चीज़ें मैंने तैयार की है, आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले चलते हैं आदित्यनाथ योगी की तरफ। देखिए, आप जानते हैं आज है 2 अक्टूबर यानी कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन। लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्मदिन होता है, लेकिन उनका नाम इतना नहीं लिया जाता जितना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम लिया जाता है, क्योंकि दुनिया में भारत को गांधी के देश के तौर पर पहचाना जाता है। लेकिन जो लोग आज सत्ता में बैठे हैं उनके रहते हुए ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है कि गोडसे जिंदाबाद। तो कैसे ट्रेंड कर रहा है और क्यों उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, वो एक बड़ा बहस का मुद्दा हो सकता है सत्ता के संरक्षण में वो लोग ये कर पा रहे हो। नहीं तो बहुत आसान है कि जो लोग ट्विटर ट्रेंडिंग करा रहे हैं उनके तमाम ट्विटर अकाउंट खंगाले जाए और उन लोगों को उठाकर NS देशद्रोह लगा के जेल में डाल देना चाहिए। लेकिन ये लोग करेंगे नहीं, क्योंकि नाथूराम गोडसे को विचारों को बढ़ाने के लिए ही सत्ता में आए। ये अलग बात है कि मुंह में राम बगल में छुरी वाला काम हमेशा ये करते रहते हैं। छोड़िए इस कहानी पे, फिर कभी जाएंगे। तो कुल मिला के ये है कि आदित्यनाथ योगी ने आज उत्कृष्ट सम्मान दिया है पुलिस वालों को। आप तस्वीरों में देख सकते हैं वो पुलिस वालों को सम्मानित करवा रहे हैं, जिन पुलिस वालों ने उत्कृष्ट योगदान दिया है अपनी पुलिस की सर्विस में। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के तमाम पुलिस वाले बुरे हैं, लेकिन जब से आदित्यनाथ योगी हैं तब से जितनी दागदार पुलिस उत्तर प्रदेश की हुई है, शायद इतिहास में इतनी दागदार पुलिस कभी उत्तर प्रदेश की हुई होगी। गोरखपुर में अभी आपने देख लिया मनीष गुप्ता के मामले में क्या हुआ। इससे पहले आपने देखा होगा हाथरस के अंदर पुलिस ने क्या किया। उससे पहले उन्नाव में आपने देखा होगा पुलिस ने क्या किया। उससे पहले लगातार पुलिस के मामले जो है आए दिन सामने आते रहते हैं। CA और NRC के नाम पर जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, एक ही दिन में 28 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। अवैध असलों का पुलिस के जरिए से इस्तेमाल किया गया और यदा कदा पुलिस की तमाम तस्वीरें सामने आती ही रहती हैं। हालांकि पुलिस सिर्फ यहाँ पे गुंडा ही नहीं है, पुलिस यहाँ पे पीड़ित भी है, लेकिन अलग खबर में इस पर चर्चा करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। लेकिन कुल मिला के जिस दौर में पुलिस सबसे ज़्यादा दागदार हो रही है, उस दौर में उत्तर प्रदेश के CM का पुलिस को उत्कृष्ट सम्मान देना और सम्मानित करना बहुत सारे सवालों को क्या जन्म नहीं देता। अगली तस्वीर देख लीजिए, सवाल आपके जहन में खुद खड़ा हो जाएगा। पुलिस को बचाने की कोशिश करने वाली उत्तर प्रदेश सरकार पर यानी कि योगी सरकार पर सुप्रीम कोर्ट ने 7 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया है और कहा है कि रजिस्ट्री में पैसा जमा कराया जाए। जो पिटिशनर है यानी कि याचिका करता है उसको ये 7 लाख रुपए दिए जाएंगे। आज ही के अखबारों में तमाम ये खबरें छपी है। मैं एक के बाद एक तमाम अखबारों की कटिंग आपके सामने रख देना चाहता हूं, ताकि आपको ये ना लगे कि अभी कहीं से बना के खबर लिया। वैसे आप जानते हैं धाकड़ खबर किस तरीके की पत्रकारिता करता है। हम व्यूज़ पाने के लिए कुछ भी झूठा सच्चा प्रोपेगेंडा एजेंडा नहीं चलाते हैं। जो सच होता है वो आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। जस्टिस विनीत शरण और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच ने योगी सरकार पर या यूं कहें यूपी सरकार पर 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यशपाल सिंह नाम के एक शख्स हैं जो पिछले 19 साल से अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। 19 साल पहले करीब 2002 में उनके बेटे को उत्तर प्रदेश पुलिस ने उठाकर एनकाउंटर में मार गिराया था, जिसके बाद उन्होंने FIR दर्ज की। पुलिस ने जांच की। पुलिस की जांच पुलिस ही करती है। ये भी अपने आप में एक बहस का मुद्दा होना चाहिए। शिकायत करनी चाहिए SSP के यहाँ कि साहब दरोगा ने हमारे साथ ये कर दिया, तो SSP क्या करेगा, CO को जांच देगा। भाई पुलिस वाले की जांच पुलिस वाले से कैसे करा रहा है, वो कैसे कर देगा। CO को तो सारे दरोगा भेंट चढ़ाते हैं, तो वो CO अपने दरोगाओं के खिलाफ या थानेदार के खिलाफ कैसे एक्शन ले लेगा। खैर 1-2 मामलों में ले भी लेते हैं, जाने दीजिए। लेकिन कुल मिला के ये है
कि ये 19 साल से भटक रहे हैं अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए, क्योंकि इनके बेटे को उठा के एनकाउंटर में मार दिया था। इन्होंने एफआईआर दर्ज कराई 2005 में। पुलिस ने इसमें क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी, जानते हैं ना क्लोजर रिपोर्ट कहते हैं। उसके बाद क्लोजर रिपोर्ट को ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दिया। उसके बाद पुलिस यानी कि सरकार इस मामले को लेकर हाई कोर्ट पहुंची। हाई कोर्ट से भी उसको लताड़ पड़ी और हाई कोर्ट ने भी क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया। लेकिन पुलिस और सरकार रुकने का नाम नहीं ली और पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अभी 1 सितंबर को इसमें जो आरोपी थे पुलिस वाले, उनको गिरफ्तार किया गया और उनको जेल भेजा गया। अब जो ये आज के अखबार में खबरें छपी है उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पे माना है कि 19 साल तक आरोपी पुलिस वालों को जिस तरीके से बचाने की कोशिश की है उत्तर प्रदेश सरकार ने, वो साफ दिखा रहा है कि ये एक अपराध किया जा रहा है अपराधियों को बचाने के लिए और उनको संरक्षण दिया जा रहा है। ये एग्जाम्पल इसलिए दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि उनमें से एक आरोपी जो है वो रिटायर्ड भी हो गया और रिटायर होने के बाद उसको तमाम सुविधाएं जो रिटायरमेंट के बाद ग्रेचुइटी की मिलती हैं वो दे दी गई। अब बताइए, जिसके खिलाफ हत्या का केस चल रहा हो, जिसके खिलाफ कोर्ट से वारंट जारी हुआ हो, जिसको गिरफ्तार करके जेल में डालना हो, उसको आप रिटायर करने के बाद तमाम सुविधाएं उसकी दे रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना क्या गलत है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है अपराधी पुलिस वालों को बचाने की कोशिश कर रही है। इस पर इसके चलते उस पर 5 लाख रुपए का जुर्माना ठोका जाता है। लेकिन आदित्यनाथ योगी तो उसका सम्मान दे रहे। अब तीसरी तस्वीर देख लीजिए। ये तस्वीर हम आपके लिए निकाल के लाए हैं एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। जैसे मैंने आपको बताया हर डिस्ट्रिक्ट पर डीसीआरबी होता है, यानी कि एसपी का जहां दफ्तर होता है आपके ज़िले के, वहीं पे एक कोने में ऑफिस बना दिया जाता है डीसीआरबी, यानी कि डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। पूरे ज़िले का क्राइम का रिकॉर्ड वो बनाएगा। उसके बाद एससीआरबी, स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, और फिर बाद में जाके नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अभी फिलहाल आंकड़े आए हैं। उसके मुताबिक 2020 और 2021 में पुलिस द्वारा मानवाधिकारों का उल्लंघन करने के जो मामले दर्ज हुए हैं उनका आंकड़ा देख लीजिए और उसमें उत्तर प्रदेश की भूमिका देख लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। कुल आंकड़े देश भर से कितने आए? 11,130। लेकिन उत्तर प्रदेश के कितने आंकड़े हैं उसमें? 5,388। 11,130 में से 5,388 मामले उत्तर प्रदेश पुलिस से जुड़े हुए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस जो है मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हुए दिखाई दे रही है। यानी कि आधे से ज़्यादा मामले उत्तर प्रदेश पुलिस से हैं। अब क्या कहें बेशर्मी को अमिताभ बच्चन की, जो अपने आप को भोंपू मीडिया और दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों से महानायक कहलवाते हैं, जो कहते हैं जो उत्तर प्रदेश में है दम, अपराध यहाँ है कम। अब बताइए, क्योंकि पैसे लेके तेल चूरन मसाला बेचने वाले लोग इससे ज़्यादा क्या कर्म करेंगे? किसी सरकार का पैसे लेके प्रचार प्रसार करेंगे। अब अगली तस्वीर देख लेते हैं। समय पर ऑफिस ना बैठने वाले 14 डीएम और 16 एसपी को आदित्यनाथ योगी की तरफ से, यानी कि उत्तर प्रदेश के सीएम की तरफ से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कारण बताओ नोटिस का जवाब आने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब आप कह रहे हैं कि एक का कहानी है, जान लीजिए इसको भी। नियम के मुताबिक हर ऑफिसर अपने ज़िले के ऑफिस में 10 बजे बैठ जाएगा। लोग आएंगे, अपनी फरियादी तमाम शिकायत लेके आएंगे। साहब तहसीलदार नहीं ये कर रहा, पटवारी ये नहीं कर रहा है, हमारे इलाके में ये दिक्कत है, पानी भर गया है, बिजली नहीं है, ट्रांसफार्मर फूक गया है, स्कूल की ये दिक्कत है। तो मतलब जो भी कुछ होगा वो बैठेगा। अपराध से जुड़ा मामला होगा तो एसपी के पास जाएगा। तो ACS यानी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो हैं उनके ज़रिए, अवनीश अवस्थी के ज़रिए बाकायदा फ़ोन करके जो है रियल चेक किया गया। उसके बाद पता चला 14 ज़िलों के जो डीएम हैं वो अपने ऑफिस में समय पर नहीं बैठे। उनसे कारण बताओ नोटिस तलब कर लिया गया है। इसके अलावा डीजीपी मुकुल रॉय, इसके अलावा एडीजी LO प्रशांत कुमार, जिन्हें देखते होंगे आप आजकल हम तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस वही करते हैं। ऐसा लगता है उत्तर प्रदेश में डीजीपी नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं, यानी कि मुकुल रॉय की तो कोई हैसियत नहीं है। प्रशांत कुमार की तमाम हैसियत है, क्योंकि सरकार की तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ADG LO ही दिखाई देते हैं। उन्होंने भी फ़ोन घुमाए तो बहुत सारी जगह पे एसपी नहीं मिले, SSP नहीं मिले। तो ऐसे 16 एसपी और SSPओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इस पर आदित्यनाथ योगी ने कहा है कि इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो एक तरफ तो कह रहे हैं कि लापरवाह हैं हमारे अधिकारी, उनको कारण बताओ नोटिस जारी कर रहे हैं, और एक तरफ पुलिस वालों को उत्कृष्ट सम्मान दे रहे हैं उनके योगदान के लिए। अब चलते हैं अगली तस्वीर की तरफ। गोरखपुर में मनीष गुप्ता के बाद मनीष प्रजापति की हत्या कर दी गई है। यही नहीं, उसको बचाने आए उसके साथी रघु को भी पीट पीट कर घायल कर दिया गया। पूरी वारदात CCTV में कैद हो गई है। इत्तेफाक की बात यह है, यानी कि संयोग की बात यह है कि वारदात भी उसी थाना क्षेत्र में हुई जहां 2 दिन पहले अभी मनीष गुप्ता को
मौत के घाट उतार दिया था पुलिस वालों ने और उनके खिलाफ हत्या का केस दर्ज हुआ। हालांकि पुलिस साफ कह रही है कि पुलिस वालों ने नहीं मारा है। यहाँ का एसएसपी हो, यहाँ का जो है वो एडीजी जोन हो और इसके अलावा एडीजी एलओ यानी के प्रशांत कुमार हो, सब लोग इसी तरीके की बात कह रहे हैं। लेकिन फिर भी यहाँ से जुड़े वक्त ताज़ा मामला है, उस पर नज़र डाल लीजिए। इतना हल्ला मचने के बाद क्या यहाँ पे कुछ सुधर पाया? ना जी, कुछ सुधर नहीं पाया। रामगढ़ ताल थाना है, उससे 500 गज की दूरी पर है वारदायनी एक इलाका। वहाँ पे एक मॉडल शराब की दुकान है। वहाँ पे एक शख्स है जिसका नाम है मनीष प्रजापति, हुआ करता था, मतलब मध्य प्रदेश का रहने वाला है। कुछ लोग आए शराब खरीदने को लेकर, उनसे विवाद हुआ, या तो पैसों को लेकर विवाद हुआ या बताया जा रहा है कि दारू देर में दी उनने, उसको लेकर विवाद हुआ। उसके बाद उन्होंने पीट के मनीष प्रजापति की हत्या कर दी। उसको बचाने उसके साथी रघु को भी घायल कर दिया, जो अस्पताल में भर्ती पड़ा हुआ है। इसके बाद यहाँ जो नया थानेदार बन के आया था के किराना, उसको यहाँ से हटा दिया गया। 2 दिन पहले आप जानते हैं यहाँ का जो थानेदार था जगत नारायण, उसके खिलाफ मनीष गुप्ता की हत्या का केस दर्ज किया है और वो उसके बाद से अपने 4-5 गुर्गो मुर्गो जो भी पुलिस वाले हैं उनके साथ फरार चल रहा है। अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है। तो उसके बाद ये फ़ौरन वारदात यहाँ पे हो गई है। दूसरा थानेदार आया था, उसको भी लाइन हाजिर कर दिया। इसके अलावा खबर आ रही है कि यहाँ पे जो सीओ था यानी कि सर्किल ऑफिसर था, उसको भी यहाँ से हटा दिया गया। इसके अलावा एक और खबर है गोरखपुर से ही। गोरखपुर का खोराबार थाना पड़ता है और वहाँ का रामगढ़ रजई। अब बताइए, रामगढ़ में आप रह रहे हैं तो क्या सुरक्षित होंगे? रामगढ़ रजई में रात के 12:30 बजे अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई। आसपास के लोग बाहर निकले तो हमलावर गंदी गालियां देते हुए, जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हुए। मामला निकल के आया कि अमर पासवान नाम का एक प्रॉपर्टी डीलर है, वो अपने घर में था। कुछ हमलावर आए और उसके घर को टारगेट करते हुए फायरिंग कर दी। उसने किसी प्रकार इस पूरे मामले का वीडियो भी बना लिया। हालांकि इस दौरान वो बाल बच गया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। यानी कि वारदातें गोरखपुर में रुकने का नाम नहीं ले रहे। लेकिन फिर भी यहाँ का एसएसपी विपिन ताड़ा अभी तक यहीं बना हुआ है, उसे हटाया नहीं गया। अब एक और तस्वीर देख लीजिए गोरखपुर की। ऐसा नहीं है कि गोरखपुर में पहली बार खाकी यानी कि वर्दी जो है पुलिस वाले जो है दागदार हो रहे हैं। उससे पहले भी पुलिस वाले कई बार यहाँ पे दागदार हो चुके हैं। 28 अप्रैल 2021 की जो ताज़ा खबर है वो आपके सामने रख देते हैं। गोरखपुर का गीड़ी थाना है, गीड़ी थाने का एक गाँव है। वहाँ पे स्कॉर्पियो सवार होकर एक दरोगा अपने 2 मुस्टंडे साथियों के साथ, गुर्गों के साथ, जो सिविल ड्रेस में थे, वहाँ पे पहुंचा और 20 साल की एक लड़की को उसके घर से उठा के गन पॉइंट पे ले जाने की कोशिश करने लगा। लड़की ने शोर मचा दिया। उसके परिवार के लोग और आसपास के गाँव के लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने दरोगा को पकड़ लिया, उसकी जम के धुनाई कर दी। उसके बाद दरोगा अपनी पिस्टल वगैरह सब छोड़ के यहाँ से भाग गया। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दरोगा को हिरासत में ले लिया और इसके बाद जो उसके दोनों साथी थे वो मौके से रफू चक्कर हो गए। पुलिस ने जो है स्कॉर्पियो और जो है पिस्टल को भी कब्जे में ले लिया। बताया गया दरोगा इस लड़की को किडनैप करके उठा ले जाने की कोशिश कर रहा था। तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में खूब गुंडई पहले भी हो चुकी है। अब एक और तस्वीर देखिए, ये है सितंबर 2017 की, यानी कि आदित्यनाथ योगी के मुख्यमंत्री बनने के करीब 6 महीने बाद की। गोरखपुर का उरुवा थाना पड़ता है। उरुवा थाने में 2 दरोगा तैनात हैं। एक का नाम है अभिजीत कुमार और दूसरे दरोगा का नाम है रघुनंदन त्रिपाठी। ये लोग बिहार के एक छात्र जो गोपालगंज का रहने वाला है, उसका नाम है ऐशान आलम, उसका किडनैप कर लेते हैं और उसके घर वालों से 3 लाख रुपए की फिरौती मांग रहे थे। मामला खुला, उसके बाद एफआईआर दर्ज करके इन दोनों दरोगाओं को जेल भेज दिया गया। ये कोई पहला मामला नहीं है जो गोरखपुर पुलिस पर इस तरीके के सवाल उठ रहे हैं। लेकिन आदित्यनाथ योगी, जैसे वो कह रहे थे ना चौकीदार चोर है, तो आदित्यनाथ योगी उसके पलट में अब कह रहे हैं कि तुम अगर हमारी पुलिस पे सवाल उठाओगे, पुलिस को दागदार बताओगे, तो हम अपनी पुलिस को इनाम देकर, उत्कृष्ट सम्मान देकर, भाई विधानसभा चुनाव में पुलिस का इस्तेमाल भी तो होना है। पुलिस के जरिए तो अभी बहुत सारे लोगों को उठा के जेल में डालना है। 6 महीने हैं। जैसे ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स काम करती है, वैसा काम पुलिस भी तो करती है। उसका भी तो बेनिफिट लेना है। तो उनको जितना पुचकारेंगे, जितना सम्मान देंगे, फिर अपने मतलब का काम उनसे निकलवाएंगे। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।